चौथी अवस्था तो केवल भगवान के भजन के लिए ही होती है। भगवान के भजन करने के लिए चले गए, इतनी बड़ी तपस्या की, बहुत बड़े तपस्वी भरत जी को राज ऋषि की पदवी प्राप्त है। एक दिन जब भरत जी स्नान करके सुबह सूर्य नारायण को जल दे रहे थे ना, उसी समय क्या अवस्था आती है, एक हिरणी जो गर्भिणी है और कूदते हुए गई और कूद करके उसका जो गर्भ है वह जमीन में गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गई। हिरण का बच्चा जो जल में गिरा ना, उस जल में गिरे हुए को देखा भरत जी महाराज ने, उनके अंदर दया आ गई। सोचा यदि मैं इस बच्चे को उठा करके नहीं संभालता हूँ तो यह भी मर जाएगा, मैंने इसे उठाना चाहिए। उठा करके अपने आश्रम में ले गए। जब आश्रम में ले गए तो उसी ही शावक के मोह में फंस गई। दया करना बहुत उचित बात है, दया करके आश्रम में ले जाना भी उचित बात है, आश्रम में ले जा करके उसका पालन करना भी उचित बात है, परंतु पूरे उसको अपने ऊपर आच्छादित करनी उचित बात नहीं है। इस संसार में रहना उचित है, धन संतान बनाना भी उचित है, रुपये पैसे कमाना भी उचित है, लेकिन उसी के कर्त में ही डूबे रहना उचित नहीं है। भरत जी महाराज को उस बाल पर मोह हो गया, रोज हरी हरी घास खिलाने लगे। अरे सब कुछ मोह माया त्याग करके तो वन में चले गया और वन में जाकर के इस बच्चे में फिर से माया पकड़ गई। अच्छी अच्छी घास खिला के अकेला था, आश्रम बहुत बढ़िया हो गया, अब तो यह साथ मेरा हो जाएगा। एक महाराज जी कहते थे ना, भजन अकेले होता है, जब किसी ने भजन करना है तो अकेले बैठ के करता है, और जब दो आदमी होते हैं तो भजन नहीं होता, वार्ता होती है, बात करने लगेंगे। तीन आदमी वहां होंगे तो तीन में खटपट चलेगी, वो सोचेगा ये मेरे से नहीं बोलता, मैं उसके साथ नहीं बोलता हूँ, तीनों में खटपट चलेगी। चार में तो सारा गड़बड़ा जाता है। चार आदमी को तब एकत्रित करने हैं जब भगवान का संकीर्तन, भगवान का सत्संग हमें करना है, क्योंकि भगवान का सत्संग और संकीर्तन अकेले नहीं होता, भजन तो अकेले हो सकता है। आश्रम में ले जाकर के मृग बाल में उनकी मन फंस गया। एक समय क्या हुआ कि जब अपने साथ के वह बच्चे देखे ना मृग बाल में, उनके साथ निकल गया तो भरत महाराज दौड़ते दौड़ते पागल हो गए, जाने कहा गया, कहीं शेर ने खा दिया, किसी ने मार दिया, कहाँ चले गया, मैंने इतने दिन तक पाला पोसा था, क्या कहाँ चले गया, बड़े बेचैन हो गए। दौड़ते दौड़ते समय आया और भरत जी भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या देख रहे हैं, मृग का जाल को उनके, अरे जन्म जन्म भूमि जतन कराही, 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 अंतरा जब मेरा मृत्यु का समय आवे तो भगवान मेरे निकट आवे, कहते ना गीता सुना दो,
गीता सुना दो, भागवत का पाठ सुना दो, जीवन भर कुछ करे न करे, मरते समय गीता सुना दो। मरते समय भगवान का नाम आएगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। आगे को कथा आती आजा मिलेगी। और मरते समय आज भरत जी महाराज ने जीवन भर तपस्या करे, दृढ़ निश्चयी और भगवान के परम भक्त बने, परंतु मध्य काल में क्या सोचा, हाँ अब मेरे इसका क्या होगा, मेरा यह तो हिरण का बच्चा पता नहीं कहाँ चले गया। उसी में मन फंस गया तो फंसते फंसते अगला जन्म हिरण बन करके लेना पड़ा। श्री राधे जो अकेले अकेले दूध पीते हैं अगले जन्म में बिल्ली बनना पड़ता है। पहले दूसरे को पिलाना चाहिए, भगवान को ठाकुर जी को पिलाना चाहिए। अंते या मति सागति, अंत में जिस प्रकार की मति बनी रहेगी वैसे ही गति होगी। परंतु भरत महाराज मर्ग के रूप में जन्म तो लिए, पूर्व की सारा उनको याद है कि मैंने गलती करी और मर्ग के मोह में फंस करके आज मुझे मर्ग बनना पड़ा। यदि अब मैं इस माया में फंसूंगा तो इससे भी नीचे गिर जाऊंगा। हस्तो दान विवर्जितो श्रुतिपुटो सारस्वतो द्रोहिणो नेत्रे साधु विदो गणेन रहितो पादो तीर्थंगतो हरेरे जम्मुकमंच मंच शैलम नीचम सुगंधिम बहु। कहा यदि अब भी मैं इस मोह में फंस गया ना, अब तो मुझे इससे भी नीचे जाना पड़ेगा। भरत हिरण के रूप में भी भरत जी को पूर्व जन्म का ज्ञान है। उन्होंने कहा यहाँ नहीं, मैं तो वहां जाता हूँ गंडकी नदी के किनारे, रोज नदी में स्नान का फल मिलेगा, जहाँ हर पत्थर में प्रभु का नाम है, जहाँ के हर पेड़ से ध्वनि प्रभु की निकलती है। मैं तो उसी स्थान में जाऊंगा जहाँ हर पत्थर में भगवान मेरे नारायण विराज करते हैं। कहाँ? गंडकी नदी में, जहाँ से शालिग्राम मिलते हैं। अरे मर्ग की योनि में रह करके एकादशी का व्रत करके कहा मैं ऐसा भोजन नहीं करूंगा, मैं तो सूखे पत्ते खाऊंगा, हरे पत्ते खाऊंगा तो पाप लगेगा। मैंने तो सूखे पत्ते ग्रहण करने चाहिए। सूखे पत्ते ग्रहण करके अपना जीवन यापन किया और भगवान का नित्य स्मरण किया, एकादशी का व्रत किया, नित्य गंडकी नदी में स्नान किया, सदा प्रभु के नामों का संकीर्तन करते हुए और मृत्यु के पश्चात अंतिम जन्म ब्राह्मण के घर जन्म लिया। श्री राधे श्री राधे। अंगिरा गोदी ब्राह्मण के यहाँ भरत महाराज ने जन्म लिया। 4 भाई थे, 3 भाई तो बहुत बढ़िया थे और भरत जी भी जब बड़े होने लगे उनको भी ब्राह्मण देवता पढ़ाने लगे, सबको पढ़ाया, सबको किसी को कोई वेद दे दिया, किसी को ज्योतिष दे दिया, किसी को संगीत दे दिया। कहा इस भरत को भी वेद वेदांत पढ़ाता हूँ। भरत को जब पढ़ाने लगे तो वह पागल बन गए। अगर इस संसार में भक्ति करनी है तो पागल बन के करना पड़ेगा। भरत महाराज ने सोचा एक बार तो फंस करके हिरण बनना पड़ा, अब मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर मैं इस चक्कर में पड़ जाऊं ना, फिर तो न जाने फिर मेरा दोबारा कभी ऐसा समय नहीं मिलेगा जब मुझे प्रभु प्राप्ति हो सके। भरत महाराज पागल की अवस्था को प्राप्त हो गया। मैं तो पागल हूँ, कुछ सुनते नहीं बोलते नहीं, सब लोग काम करते हुआ कुछ नहीं करते। पिता की मृत्यु हो गई। जब पिता की मृत्यु के बाद भाई और भाभीओं ने कहा इतना खाता है, घर में पड़े रहता है, कुछ काम तो तू करता नहीं है, कुछ काम इससे करवाना चाहिए। भाई ने कहा इसको ऐसा खेत में ले जा करके रख देंगे। खेत में ले जाकर के भरत जी को कहा तुमने यही तेरे रहने से यहाँ चिड़िया नहीं आएंगी, बंदर नहीं आएंगे, थोड़ा चौकीदारी हो जाएगी। खेत में रख दिया। एक दिन क्या होता है, एक बड़े डाकू के सरदार ने भद्रकाली से प्रार्थना की कि मेरे घर में एक संतान होगी तो मैं घर बलि अर्पण करूंगा। उसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति होने के लिए उसने अपने सेवकों को अपने अनुसारों से कहा कोई पुरुष पकड़ के लाओ, मोटा तगड़ा अच्छा होना चाहिए, उसका बलिदान आज माता के आगे कर देंगे।
देखा खेत में एक मोटा तगड़ा आदमी, इसी को पकड़ ले जाते हैं। भरत जी को पकड़ के ले गए, भाई कहाँ ले जाते हो? कहा सरदार ने तेरा बलिदान करने के लिए बुलाया। भरत जी को तो कोई मतलब ही नहीं है, बलिदान क्या है, क्या सरदार कौन है, क्या है? जब संसार की जब माया मोह से दूर है तो उसे क्या मतलब है? जनक महाराज की सभा में एक बार जनक को विस्मय हो गया, सोचने लगे सुखदेव और नारद जी में परम ज्ञानी कौन है? सुखदेव और नारद जी में परम ज्ञानी कौन है? तो जनक जी समझ नहीं पाए, कहा अभी भक्ति के आचार्य हैं, इनको तो तमरू भी भगवान ने दे रखा है, इनको आज्ञा दिए पूरे संसार में भगवान की भक्ति को फैलाने, सारी भक्ति को फैलाने वाले तो नारद जी हैं। और जो भागवत शास्त्र की रचना करके निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म साकार ब्रह्म का इसमें प्रचार किया, इसका नाम सुखदेव जी का है। कहा इनकी परीक्षा कैसे लेंगे? तो उनकी पत्नी सुनैना ने कहा तुम नहीं ले सकते हो, मैं जरूर लूंगी। एक झूले में नारद जी और सुखदेव जी को बिठा दिया, बीच में अवर एक आसन छोड़ दिया, एक तरफ सुखदेव जी एक तरफ नारद जी बिठा दिए। सुनैना 16 श्रृंगार करके सुंदर वेशभूषा में आई, दोनों के बीच में आकर के बैठ गई। जब दोनों के बीच में आके सुनैना बैठी तो नारद जी तो डर गए, मैं बाल ब्रह्मचारी, मैं स्त्री का स्पर्श हो रहा, दूर हटने लगे। हट क्या गए थे? झूले से उतर गए। परंतु सुखदेव जी को कुछ बहाने नहीं हुआ कि मेरे सामने कोई स्त्री है या पुरुष है। नारद जी उठ गए और जनक महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कहा रानी तुमने मेरा जो चिंता का विषय था उसे समाप्त कर दिया। परम ब्रह्म परमात्मा उसी को मिलता है जिसमें भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। वायु ने खेत में रख दिया, सरदार को टांगों के सरदार के सेवक उठा करके लेके भद्रकाली के आगे, भाई क्या कर रहे हो? मैंने स्नान कराया, सुंदर वस्त्र आभूषण में प्रदान करे, अच्छा भोजन करा। कहा अब तो जाकर के यहाँ पर दंडवत की तरह लेट जा, भाई क्या करोगे? कहा यहाँ तेरा बलिदान होगा। कहा अच्छा है, माता के सामने बलिदान हो जाएगा, बलिदान तो मेरे इस शरीर का होगा। आत्मा का तो कभी बलिदान होता नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं है, क्योंकि जिसको अग्नि नहीं जला सकती, जिसको वायु नहीं सुखा सकती, जिसको धूप नहीं सुखा सकती, जिसको पानी नहीं जला सकता, उसी को तो आत्मा कहते हैं। आत्मा तो कभी मरती नहीं है। ऋषभदेव कहने लगे अच्छा, भरत महाराज कहने लगे अच्छा मेरे को मारने के लिए तुम यहाँ पर लाए हो, नहीं तो कभी तुम्हें इतना भोजन कराया, भूख अच्छी तरह से खा रहे थे। जैसे ही टांगों के सरदार ने तलवार निकाली, माँ भद्रकाली सोची मेरे भक्त को मेरे सामने ही बलिदान हो रहा है। माँ भद्रकाली अपनी मूर्ति से प्रकट हुई और हाथ में तलवार लेके समस्त टांगों का संहार कर दिया। श्री राधे और भद्रकाली माता। भरत जी ने कहा धन्य है माँ, तूने मेरी यहाँ पर भी रक्षा कर दी। आगे वो चले, चलते चलते अब तो ब्रह्मांड हो गई, घर बार त्याग दिया। एक दिन रहुगण राजा की सवारी जा रही, सौर्य देश के राजा रहुगण उनकी सवारी जा रही थी। उनको जो बालकी होने वाले उनको एक कहानी की जरूरत पड़ी। कहा महाराज एक कहानी की जरूरत है। कहा इतने में सबने देखा कि किसको लाए, भरत जी को पकड़ा, कहा या मोटा करना इसको लगा दो। क्या मोटा तगड़ा है, इसको इनकी जगह पे लगा लो। जब पानी के चंदे में नहीं, भरत जी आगे को चल रहे हैं, चीटी आ रही तो कूद मार रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। क्योंकि भक्त की तो महिमा क्या होती है, मन में भगवान की झांकियों की अनुसारी वह कार्य को करेगा। अगर भगवान को देखते हुए हंस रहा है मन में, लोग सोचेंगे यह पागल है। राजा ने सोचा है क्या हो रहा है, सेवकों को डांटा, सेवकों को डांटा, अरे मूर्खो तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता। सेवकों ने कहा महाराज ये तो नया लेके आए हैं ना, जो नया सेवक है यह कभी कूद रहा भाग रहा। राजा ने कहा अच्छा इसके अंदर तो जान नहीं, या तो जीता हुआ भी मरे के समान है।
या तो जीता हुआ भी मरे के समान है। आज बड़े प्रसन्न हुए, कहा जिंदा होके भी मरे के समान हो। सोच करके कहने लगे, अगर मैं इस राजा को, या तो कपिल महाराज के आश्रम की ओर जा रहा है गुरु दीक्षा लेने, अगर इस राजा को उपदेश नहीं दूंगा तो आज भक्त का भी अपमान होगा, क्योंकि भक्त, एक प्रभु का भक्त राजा को कंधे में बिठा करके ले जा रहा है और उस राजा को दीक्षा तक नहीं मिली, उसका उद्धार होना तो दूर की बात है। महाराज जी ने मन में सोच लिया, मैं अवश्य में इस राजा को ऐसा उपदेश दूंगा जिससे इसका कारण हो जाएगा। आज की कथा को यहीं पर विराम देते, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदर भजन, उसके बाद आप लोग आरती करेंगे। हरि सुमिरन में लागे वो तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लागे, हरि सुमिरन में लागे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत